जॉब वर्क आउट के अंदर किसी को ऑर्डर दिया, मटेरियल दिया और उसने हमें बना करके दिया, फिर हमने उसको सर्विस चार्ज पे किया। जॉब वर्क इन में उल्टा होगा कि अब हम किसी से ऑर्डर लेंगे, मटेरियल लेंगे, बना करके हम उसको लौटा देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? सर्विस चार्ज। क्लियर? तो अब हम किसी और का सामान बना रहे हैं, तो किसी ने हमें ऑर्डर दिया तो माल भी वही हमें देगा। क्लियर है? तो हम किसी से ऑर्डर ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? जॉब वर्क इन बोलेंगे। देखो कैसे करना है। F11 F2 से जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करोगे? कर लोगे? जैसा आप इसे यस करते गोडाउन वाला ऑप्शन और मटेरियल इन और आउट का ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है ना। फिर सेव कर देना है। दूसरा काम वाउचर को ऑल्टर करना। क्या करना? अकाउंट्स इन्फो में चलो, वाउचर टाइप्स में ऑल्टर करो। किसको? मटेरियल इन को। जॉब वर्क को यस करेंगे और जॉब वर्क इन को भी यस कर लेंगे, क्योंकि अब हम जॉब वर्क इन कर रहे हैं, कंजप्शन पे कर्जर नहीं जाएगा। मटेरियल आउट, जॉब वर्क को यस किया, जॉब वर्क इन को भी। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अब एक न्यू वाउचर जरूर क्रिएट कर लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारा काम है बनाने का। हम ऑर्डर लेंगे, बना करके किसी को देंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हम ही करेंगे ना। तो इसलिए एक नया वाउचर क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या लिखा? मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना और फिर सेव कर देना। इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन्स क्रिएट करो। किसका? पार्टी गोडाउन। नाम चाहो तो लिख सकते हो और इसमें थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस को यस कर देना है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स क्रिएट करना और फिनिश गुड्स पे बॉम्ब सेट कर लेना। कोई दिक्कत? कोई भी मैं फिनिश गुड्स जेट ले रहा हूं, फिनिश गुड्स जेट पे हमें बॉम्ब सेट करना था। ठीक है? यहां से आप बॉम्ब को यस करोगे, F12 प्रेस कर लेना और बॉम्ब को यस कर लेना। हमें शो करना है कि फिनिश गुड्स जेड को एक पीस की क्वांटिटी को बनाने के लिए फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल X, ठीक है, मेन लोकेशन से एक पीस, रॉ मटेरियल Y मेन लोकेशन से एक पीस। कोई दिक्कत? एंड देन एंड ऑफ लिस्ट और फिर सेव। उसके बाद अब करेंगे एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट। हमने 3 या 4 काम कर लिया। एक्टिवेशन के बाद सबसे पहला काम था वाउचर को ऑल्टर करना, दूसरा काम था वाउचर को क्रिएट करना और तीसरा काम था गोडाउन क्रिएट करना और चौथा काम था बॉम्ब सेट करना। ठीक है? अब एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? ऑर्डर लेंगे हम किसी से, फिर माल लेंगे, बनाएंगे और उसको दे देंगे। हमें क्या मिलेगा? ऑल्ट प्लस W, जॉब वर्क इन ऑर्डर। उसका नाम जिससे आपने ऑर्डर लिया, पैसा लेंगे अब हम उससे, डेटर होगा, बिल वाइज को यस कर लेना। ऑर्डर नंबर, नेम ऑफ आइटम, ट्रैक कंपोनेंट को यस कर लेना। बनाकर हमें कब देना है? गोडाउन कितने पीस का ऑर्डर लिया? 400 पीस पे जब हम एंट्री करेंगे तो स्टॉक की वार्निंग देगा कि नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन स्टॉक नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि हमारे पास माल तो आ जाएगा उसके पास से। तो अगर हम 400 पीस फिनिश गुड्स जेट बनाने का ऑर्डर लेते हैं तो 400 रॉ मटेरियल X और Y लेना होगा, और ये साफ साफ लिखा आ रहा है पेंडिंग टू लेना बाकी है। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर लिया, ऑर्डर बल्कि ले ही रहे। रॉ मटेरियल X कितने रुपए का है, रॉ मटेरियल Y कितने रुपए का है, उससे हमें क्या मतलब? हमारा काम तो सिर्फ बनाने का है ना। टेलर को आप कपड़ा देते हो सिलने के लिए, कितना महंगा कितना सस्ता उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका काम तो सिलने का वो पैसा लेगा बस, है कि नहीं?
अब क्या, रेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर करो और इसको सेव कर दो। यहाँ पे भी रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एंट्री को सेव करोगे तो एंट्री सेव नहीं होगी, बिना अमाउंट का एंट्री सेव होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करना है। आप लोगों को टॉपिक सिखाया गया है कि अगर बिना अमाउंट का एंट्री को सेव करना तो क्या करते हैं, सीखा है? F11 F2 इनेबल जीरो वैल्यू और सेव करो। अब देखो एंट्री को सेव करो, एंट्री सेव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब हमने जीरो वैल्यू एंट्रीज को एक्टिवेट कर दिया है। ऑर्डर ले लिया, अब क्या करना है, रॉ मटेरियल लेंगे ना, उससे रॉ मटेरियल लेंगे, उसके बाद बना करके उसको देंगे। अब मटेरियल लेने की एंट्री करेंगे, तो लेने की एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे? अभी तक तो स्टॉक नहीं आया हमारे पास, जीरो है ना स्टॉक, लेना है तो कंट्रोल W, मटेरियल इन। 5 अप्रैल को मेरे पास इस पर्सन से इस ऑर्डर के थ्रू सोर्स कहां से आया, रॉ मटेरियल X आया 400 पीस, रॉ मटेरियल Y आया 400 पीस और सेव कर दिया। चेक करो स्टॉक आ गया क्या, यहां नहीं बल्कि यहां देखोगे, रॉ मटेरियल आया ना अभी, तो मेल लोकेशन में हमारे पास है। अब क्या बनाना है, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स को बनाने की एंट्री के लिए पहले हमने एक वाउचर क्रिएट कर लिया था, मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या करना है, वाउचर में चलना है ऑल्ट प्लस F7 मैन्युफैक्चरिंग या स्टॉक जर्नल की शॉर्टकट की। क्या लेंगे अब, मैन्युफैक्चरिंग। डेट चेंज किया, हमने कहा कि हमने 10 अप्रैल को बना दिया। क्या बनाया, फिनिश गुड्स चैट। क्या कहां पर बनाकर रखेंगे, मेल लोकेशन। कितना बनाया, 400 पीस। तो 400 पीस हमने रॉ मटेरियल यूज किया और हमने बना दिया। स्क्रैप इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप इसको सेव कर दोगे। चेक करो आपके पास अब फिनिश गुड्स तैयार है, रॉ मटेरियल खत्म है। इस 400 पीस को हम उसके पास भेज देंगे। भेजने के लिए हम एक मटेरियल आउट की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे, कंट्रोल J। कंट्रोल, हमने उसको 15 अप्रैल को इस पर्सन को इस ऑर्डर के बदले में डेस्टिनेशन पार्टी के पास फिनिश गुड्स जेट 400 पीस भेज दिया। कोई दिक्कत, हमें क्या मिला, यहां तक कुछ भी नहीं। हमने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने की एंट्री की, माल लिया, बनाया और उसको दे दिया। अब क्या, जो हमें सर्विस चार्ज मिलेगा वही हमारे लिए क्या होगी, इनकम, और उसी से हमारा प्रॉफिट होगा। अभी तक चेक करोगे आप, स्टॉक तो कुछ भी शो नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने माल लिया, बना के दे दिया उसको। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक कोई इनकम हुई नहीं है। बैलेंस की बात करें तो कोई बैलेंस भी नहीं होगा। अब हमें पैसा मिलेगा F6। 20 अप्रैल को ऑल्ट C करके यहाँ पे आप शो करेंगे सर्विस। दिस इज योर डायरेक्ट इनकम, दिस इज योर, आपका काम ही सर्विस से पैसा अर्न करना है। जितना आपको मिला वो अमाउंट शो करो और डेबिट में कैश या फिर बैंक। इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, चेक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल शो दैट यू हैव प्रॉफिट ऑफ 23,000। कैश चेक करो कि कैश है इतना, इतने का प्रॉफिट है हमारा। तो ये सारा प्रोसेस है जॉब वर्क